गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और मार्केट में आ चुका है तरबूज यानी वाटरमेलन। तो चलिए जान लेते हैं इसकी तासीर क्या है, इसकी क्वालिटीज़ और किस प्रकृति के लोगों के लिए ये बेस्ट है, क्या है इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स, मेडिकल यूजेस एंड स्पिरिचुअल व्यू, और साथ ही साथ ये किस टाइम पे खाना बेस्ट रहता है। तरबूज की जो तासीर होती है ये ठंडी होती है। तो क्या है इसका मतलब कि तासीर ठंडी होती है कि अगर किसी फूड की तासीर ठंडी होती है तो ये शरीर को ठंडा रखने का काम करती है, इंटरनली बॉडी को कूल करती है। ये जो बॉडी में फायर होता है उसको शांत करने का काम करता है। फायर यानी अग्नि, यानी गर्मी से रिलेटेड जो शरीर में हमारी बॉडी में जो इश्यूज हो जाते हैं उनमें आराम मिलता है, जैसे कि एसिडिटी हो गई, रैसेस हो गई स्किन पर, एंगर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इस तरह से तरबूज क्योंकि ठंडी तासीर का होता है तो ये बेनिफिट पहुंचाता है शरीर को ठंडक देने में। क्योंकि ये ठंडी तासीर का है इसलिए समर सीजन के लिए आइडियल है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ खास क्वालिटीज़। ये स्वीट होता है, जूसी होता है और कूलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है। ये हमारे शरीर में जो फायर यानी अग्नि जो बढ़ती है, यानी जिसकी वजह से बॉडी में हीट आता है, उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। कौन सी प्रकृति के लोग इसे खा सकते हैं, किन के लिए बेस्ट होता है? क्योंकि इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी है तो ये पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बेस्ट होता है। ये पित्त की वजह से जो बॉडी में फायर जनरेट होता है, हीट बढ़ता है, उसको शांत करने में मदद करता है। कफ प्रकृति के लोग इसे मॉडरेशन में खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। वात प्रकृति के लोगों को इसे लेते टाइम ध्यान रखना चाहिए है, और अगर वो लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर लें, कभी भी ठंडा ना लें, क्योंकि अगर ठंडा लेंगे तो ये वात से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको बढ़ा सकता है। अब हम जान लेते हैं इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो इससे हम वाटरमेलन के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। ये विटामिन सी, ए एंड लाइकोपीन में रिच होता है। तो जो लाइकोपीन होता है वो स्किन एंड हार्ट दोनों के लिए अच्छा है। ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, मीन्स ये किडनी हेल्थ को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं मेडिकल यूजेस के। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो स्किन के लिए अच्छा होता है, इसी वजह से ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये डाइजेशन को बेहतर करता है, लेकिन तभी जब ये अकेला खाया जाए, एलोन, किसी चीज़ के साथ न लिया जाए, तो इससे डाइजेशन भी बेहतर होता है। क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट हाई होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कूलिंग इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ ये बहुत लाइट होता है। ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये इसको हेल्पफुल बनाती हैं समर में जो हार्ट स्ट्रोक होता है उसको प्रिवेंट करने में। अब हम बात कर लेते हैं इसके सात्विक गुणों के बारे में। अगर इसको फ्रेश कंज्यूम किया जाता है तो इसे सात्विक कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर आप इसे काट के रखते नहीं हैं या फ्रिज में स्टोर करके नहीं खाते हैं तो इसके जो सात्विक गुण हैं वो बने रहते हैं। तो इसको फ्रेश खाने से ही इसको सात्विक कंसिडर किया जाता है, और ये जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद करता है, यानी कि ये हमारे माइंड को काम यानी शांत रखता है, बॉडी को कूल करता है और पीस एंड क्लैरिटी को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इस फ्रूट को जरूर कंसीडर करें, इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपको मेडिटेशन करने में मदद मिलेगी। तो ये हॉट वेदर में बैलेंस करने में हेल्पफुल है। अब कुछ मेजर पॉइंट्स। सबसे पहला तो कि जो वाटरमेलन है इसको आप फ्रेश कंज्यूम करिए। जब आप मार्केट से लाएं तो कुछ के लिए नियर अबाउट 1 घंटे के लिए आप वाटर में डिप कर दें, उसके बाद ही आप इसे खाएं। दूसरा, इसको अकेले ही खाएं जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर होगा, किसी और चीज़ के साथ ना लें। तीसरा, इसे फ्रिज में रखने के बाद या फिर रात में ना खाएं, क्योंकि फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और ये वात को डिस्टर्ब कर सकता है। इस तरीके से रात में खाने से भी ये वात को डिस्टर्ब करेगा, गैस या ब्लॉटिंग जैसी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है, और अपनी प्रकृति के हिसाब से तरबूज को किस तरह से खाना है ये ध्यान रखिए। अगर वात प्रकृति है तो रात में भी नहीं खाना है और फ्रिज में रखने के बाद भी नहीं खाना है, फ्रेश ही कंज्यूम करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते।